मोदी सरकार आने के पहले अपना जीडीपी 5.3 था, आज वो 8.4 होगा। इसके ऊपर से अपना विकास कहाँ पे उस मालूम पड़ जाता है। आज हमारे नेता को मोस्ट ट्रस्टेड लीडर के नाम से जाना जाता है। उनका एक विश्वास है, पूरी दुनिया में उनको विश्वास किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत, इंडिपेंडेंट भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली सभी लोगों को रोजगार देने के लिए, सभी अलग अलग योजना के साथ सब जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। खास करके महिलाओं के लिए आज कल परसों हमने देखे करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने के लिए उन्हें बड़े बड़े स्कीम्स लेके आके महिलाओं को एक प्रोत्साहित करने का भी काम किया है। भारतीय राजनीति में एक और बड़ा झटका, बीआरएस के 3 सांसदों ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, जिसमें से एक ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। क्या ये बीआरएस के लिए अंत का आरंभ है? क्या ये भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? क्या बीबी पाटिल का ये कदम उनके क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल ने बीआरएस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का किया फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रवादी संघ को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा था। इस पार्टी को सिर्फ 12 सीटें हाथ लगी, जबकि इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा ने 112 और कांग्रेस ने 98 सीटें जीती। इस हार के बाद से बीआरएस के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ है और कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इससे अलग हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीआरएस के 3 सांसदों ने भी अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। इनमें से सबसे बड़ा नाम है जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल का, जो लोकप्रियता के लिए बीबी पाटिल के नाम से जाने जाते हैं। बीबी पाटिल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। इससे एक दिन पहले नागर कुर्नूल सांसद पोथुगुट्टी रामुलु ने भी अपनी वफादारी बदलकर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया था। वहीं पेडेपल्ली सांसद बी वेंकटेश नेताकानी ने बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया था। वो 2 हफ्ते पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके इस पार्टी में शामिल हुए थे। इन 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद बीआरएस के लिए एक और संकट का रूप ले लिया है, क्योंकि इस पार्टी के पास अब सिर्फ 14 सांसद बचे हैं। बीआरएस के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसी राव ने इन इस्तीफों को अपनी गलती मानते हुए कहा कि उन्होंने अपने साथियों को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। इसके विपरीत भाजपा के लिए ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि इसने अपने विधायकों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीबी पाटिल का स्वागत करते हुए कहा कि वो भाजपा के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा तेलंगाना में विकास के लिए काम करेगी और बीआरएस के खिलाफ जनता का विश्वास जीतेगी। बीबी पाटिल का ये कदम उनके क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने का दावा बताया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने महिलाओं और गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के विकास के एजेंडे और मोदी के नेतृत्व में पार्टी द्वारा किए गए अच्छे कामों से प्रभावित हैं। इस तरह भारतीय राजनीति में एक और बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जिसमें बीआरएस के नेताओं का भाजपा और कांग्रेस में शामिल होना एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना आगामी लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों के लिए कैसा परिणाम लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस विशेष कार्यक्रम का अंत यही होता है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अंतरिक्ष में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।